लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब सरकार गठन का सिलसिला चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, न कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों का रोल रहा, जिस तरीके से दलितों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और यह कहा जाने लगा कि एक वक्त यह था कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित वोट जाता था तो हम तस्वीर देखते थे 2014 की, हम तस्वीर देखते थे 2019 की, लेकिन 2024 में तस्वीर पूरी तरह से उलट है। और इस बार चूंकि दलित वोट और मुस्लिम वोट दोनों मिलकर के जो इंडिया गठबंधन है उसके पास गया है, और तस्वीर का पहलू ये उभर करके सामने आया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बजाय अब एनडीए की सरकार यहां पर बनती हुई दिख रही है, और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बन रही है। हमारे साथ जमात-ए इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त मौजूद है। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। इंजीनियर सलीम साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा चुनाव है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, जमात इस्लामी उसे किस तरह से देख रही है? ये जो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव है, 18वीं लोकसभा का, मुझे लगता है बिल्कुल एक अलग तरह का चुनाव है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा और अहम रोल यहाँ की आवाम का और जनता का नजर आता है। और ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन असल चुनाव आवाम ने लड़ा। और आवाम ने ये महसूस कर लिया, मुझे लगता है आवाम में इस तरह की एक अवेयरनेस आ गई। और ये किसी एक तबके की बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमान या दलित, बल्कि एक आम लोगों में ये अवेयरनेस आई कि इस मुल्क को गलत रुख पर ले जाने की कोशिश हो रही है, इस मुल्क को नफरत के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क को, समाज को आपस में बांटने की कोशिश हो रही है। और मंदिर और मस्जिद के इमोशनल इश्यूज को उठाकर जो असल इश्यूज हैं लोगों के, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो आवाम ने ये बात समझ ली और आवाम ने एक तरह से हर पार्टी को ये मैसेज दे दिया। यानी जिस तरह ये समझा जा रहा था कि एक आदमी सरकार में सबसे ऊपर है और उसी की बात चल रही है, एक डिक्टेटरशिप की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। और अब जो मैंडेट मिला है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और जो एनडीए जो गवर्नमेंट बना रही है उसमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी है और वो भी बहुमत से 32 सीट नीचे है, उसमें इतनी कमी उसमें आई है। इस नतीजे से आप मुतमईन हैं? तो इस नतीजे में समझता हूं कि आवाम ने बहुत ही जबरदस्त रोल अदा किया है और सबको मैसेज दिया है। जो रूलिंग पार्टी थी उसको साफ मैसेज दे दिया है कि किसी एक आदमी की मनमानी नहीं चलेगी। दूसरा ये कि नफरत का एजेंडा नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद जैसे इमोशनल इश्यूज में लोगों को उलझाकर और समाज में नफरत फैलाकर बांटकर आप असल मुद्दों को जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जो रवैया है, ये इसको लोगों ने रिजेक्ट किया। हम इस चीज, चूंकि आपने नफरत की बात की है, हम नफरत की चीज को समझना चाहेंगे। एक तरफ अगर मंडी लोकसभा सीट की हम बात करें, जहां से एक्ट्रेस जीत करके आ रही है, वो जिस तरह की उनकी बयानबाजी है वो भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि नफरत की राजनीति वो कर रही थी। लेकिन उसी तरह से अलीगढ़ से जो जीत करके कैंडिडेट गौतम साहब आते हैं वो भी नफरत की खेती करते हुए नजर आते हैं। आप कह रहे हैं कि नफरती लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन जहां कुछ हारे हैं तो कुछ जीते भी हैं। इसे किस तरह से देखें? ठीक है, वो एकदम हर चीज में 100% चीजें नहीं होती हैं, लेकिन किसी के जीतने और हारने के और भी वजूहात होते हैं। लेकिन आप देखिए खुद फैजाबाद जहां अयोध्या है, और वो सीट भी ये पार्टियां नहीं बचा सकी, वहां भी आवाम ने इनको शिकस्त दी। उसके आसपास की 4-5 सीटें जो है वो जो है उस पार्टी को नहीं मिली जो पार्टी नफरत की बुनियाद पर
और मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते थे। यूपी जो उनका गढ़ समझा जाता था, और यूपी में तो सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था मंदिर के मसले का, उन्होंने जल्दीबाजी में उसका उद्घाटन भी किया, उसको एक राजनीतिक समारोह बनाया और प्राइम मिनिस्टर खुद उसमें जो है एक रोल प्ले कर रहे थे। इसके बावजूद फायदा होना तो दूर की बात, मैं समझता हूं कि उस मुद्दे की वजह से लोगों में नाराजगी और उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। तो ये एक मैसेज यूपी में वहां की जनता ने जो दिया है वो साफ नजर आता है कि नफरत की राजनीति और डर की राजनीति, भय की राजनीति और बुलडोजर की राजनीति, ईडी और सीबीआई के जरिए से लोगों को डराने की जो राजनीति है, ये राजनीति तो इस तरह की जो है इसको रिजेक्ट किया है लोग। रोक लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगता है। उम्मीद की जा सकती है कि आवाम ने यही मैंडेट दिया है। और अब जो सरकार बन रही है, जाहिर है किसी आदमी, किसी एक व्यक्ति की बात चलेगी ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब तो पार्टी की बात भी नहीं चलेगी, अब तो कई अलायंस मिलकर, कई पार्टनर्स मिलकर हुकूमत चलाएंगे। तो जाहिर है कि जब अलायंस बनता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और ये मनमानी जो तो पहले हो रही, मानते नहीं है कि जो लूली लगनी सरकार होती है, जो बैसाखी के सहारे चल रही होती है, वो जो देश का विकास होना चाहिए, जो बड़े फैसले होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट बनती है जब इस तरह के अलायंस होते हैं? देखिए, इस वक्त जो बड़ा मसला था वो था इस मुल्क में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे ऊपर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज महफूज रहे, यहाँ डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो बचें, लोकतांत्रिक वातावरण मजबूत हो, पार्लियामेंट में बहस हो, डिबेट हो, किसी की मनमानी ना हो। ये एक सबसे बड़ा इशू था। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट दिया है अब उसमें बेहतरी आएगी, ऐसा लगता है।